गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम्स होम एंड लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग किचन क्लीनिंग रूटीन। तो ये जो किचन क्लीनिंग रूटीन है मेरा मॉर्निंग में सैटरडे और संडे के दिन फॉलो होता है। पहले जो था फ्राइडे और सैटरडे के दिन फॉलो होता था, लेकिन अभी जो है यहाँ यूएई में जो है रूल चेंज हो गया है। तो अभी हमारा जो ऑफ होता है सैटरडे और संडे के दिन होता है। फ्राइडे हमारा हाफ डे होता है। तो सैटरडे और संडे को मैं मॉर्निंग में इसी तरह से अपने किचन को जो है क्लीन करती हूँ, और बाकी के जो अदर डेज़ होते हैं, जो वर्किंग डेज़ होते हैं, उस दिन जो है मैं अपना किचन जो है नाइट में ही अच्छी तरह से क्लीन कर सोती हूँ। ये रूटीन मैं सेम रूटीन जो है नाइट में फॉलो करती हूँ। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मेरा जो है अभी ब्रेकफास्ट हो गया है, मॉर्निंग के 9 o'clock हुए हैं, और जितना भी लेफ़्ट ओवर बचा था थोड़ा बहुत वो मैंने निकाल कर रख दिया है, और जो सामान जहाँ रखने का था उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया है। और उसके बाद अब मैं जो है सबसे पहले जो है अपना ये जो गैस स्टोव है इसे क्लीन करूँगी, क्योंकि इसे जो है मैं अब हर बार कुकिंग करने के बाद जो है मैं इसे अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। तो चाहे मैं एक चाय ही क्यों ना बनाऊँ, मैं सेम टाइम पर जो है स्टोव को जो है अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इससे जो है ये एकदम क्लीन रहता है, और यहाँ मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर दिया है। और गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन करने के बाद ये जो साइड का जो एरिया है यहाँ भी मैं इसे अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि कुकिंग करते टाइम जो है यहाँ भी ऑयल के जो छींटे होते हैं वो आ जाते हैं। और ये जो सामान है, मैंने अपना जो ऑयल डिस्पेंसर है और ये स्पैचुला का जो होल्डर है, मैंने इसमें इस तरह से एक ट्रे के अंदर रखा है, जिससे कि क्लीनिंग करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ मैंने देखिए ट्रे हटाई और एक बार में सारा ये जो है अच्छे से क्लीन कर दिया। ऑयल की बॉटल जो है उन्हें भी मैं अच्छी तरह से एक बार साफ़ कर दूँगी। और कुकिंग स्टोव को मैंने अब अच्छे से क्लीन कर दिया है, और यहाँ मैं आ गई बर्तन वॉश करने के लिए। तो एक बार जो मैं ये सारे बर्तन है साफ़ पानी के साथ इस तरह से धो लूँगी, और उसके बाद मैं इसे सोप के साथ जो है इसे क्लीन करूँगी। तो बर्तन क्लीन हो जाने के बाद बारी आती है अब सिंक की। तो सिंक को भी मैं इसी तरह से अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो अपने सिंक को अच्छी तरह से ज़रूर से क्लीन करती हूँ, क्योंकि अगर हम अपने सिंक को इसी तरह से हर बार बर्तन साफ़ करने के बाद इस तरह से क्लीन कर देते हैं, तो हमारा जो सिंक है बिल्कुल इसी तरह से चमकता रहता है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, उस पर किसी तरह के जो है निशान वगैरह नहीं लगते हैं। तो अगर आप अपने सिंक को इसी तरह से हमेशा साफ़ करते हैं, क्लीन कर कर रखते हैं, तो आपका सिंक जो है हमेशा इसी तरह से चमकता हुआ रहता है। तो यहाँ मैं हर बार अपने जब भी बर्तन वॉश करती हूँ तो सिंक को मैं एक बार ज़रूर से थोड़ा सा साबुन लगाकर अच्छी तरह से उसे साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो सिंक है ये बिल्कुल हमेशा साफ़ रहता है। मुझे इसकी कभी भी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना तो इसमें कोई निशान पड़ते हैं और ना ही ये किसी तरह से गंदा होता है। तो देखिए यहाँ मैंने सिंक भी जो है अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। इसके बाद बारी आती है अब इस साइड की। तो दूसरी साइड भी जो एक्स्ट्रा सामान रखा है उसे भी उसकी जगह पर वापस रख दूँगी। तो जो कुछ फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थे, मैंने वॉश कर कर रखे थे मॉर्निंग में, उन्हें भी मैं वापस उनकी जगह पर रख दूँगी। और उसके बाद जो है मैं इस एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ मैं जो है इस तरह से एक ट्रे में ही सामान जो है रखती हूँ। इससे जो है क्लीनिंग करना आसान रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर सारा सामान आप एक जगह एक ट्रे में रखते हैं तो आप उसे जस्ट ट्रे को हटाकर आपको वो एरिया क्लीन करना होता है। आप एक-एक सामान उठाकर वहाँ से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती, आपके टाइम की जो है सेविंग हो जाती है। तो देखिए मैंने इस बॉटल में जो है एक सॉल्यूशन बनाकर रखा हुआ है, उसी से मैं जो है ये सारा जो है काउंटर टॉप जो है मैं इसे अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। ये जो मेरा मसाला बॉक्स है
इसे भी मैं अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर कर रख लूँगी, क्योंकि मैं जो है सारा अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मैं एक-एक सामान को अच्छी तरह से साफ़ कर कर रखूँगी। क्योंकि बाकी के दिन तो इतना बिज़ी होते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता है कि एक-एक चीज़ को इस तरह से साफ़ कर कर रखा जाए। हाँ, फिर भी कोशिश पूरी रहती है कि हर चीज़ को जगह पर रखें और अच्छे से क्लीन कर कर ही रखें, लेकिन टाइम इतना नहीं होता है, वर्किंग डेज़ पे इतना बिज़ी होते हैं कि जस्ट यही होता है, जो सामान जहाँ रखा गया हो ही जाता है। और इसीलिए जो है सैटरडे संडे को जो है किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो सामान जहाँ पर होता है उसे वापस वहीं रखना होता है। कुछ सामान ऐसा होता है उसे अच्छे से क्लीन करना होता है, तो इसलिए जो है फ्राइडे और सैटरडे के दिन जो है मैं इस तरह से अपने किचन को जो है अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ, अपना ये रूटीन जो है फॉलो करती हूँ। तो यहाँ मैं जो है ये माइक्रोवेव है इसे भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अंदर जो है इसे डेली क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं वीकडेज़ पे इसे अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। और इसके बाद ये एरिया क्लीन करने के बाद जो है मैं जो है यहाँ पर जो मेरे ये कैबिनेट्स हैं इन्हें भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ मैं वही सॉल्यूशन जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये सॉल्यूशन जो है काफ़ी अच्छा है क्लीनिंग के लिए। मैं इसी से जो है सारे अपने जो ये कैबिनेट्स वगैरह होते हैं ये जो है इन्हें अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं तो थोड़े बहुत हमारे गंदे हाथ लगते ही हैं इन्हें। जैसे हम कुछ सामान ले रहे हैं, कुछ इन्हें खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो इन पे गंदे हाथ हमारे लग ही जाते हैं, तो इसे जो है क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो मैं इसी के साथ इसे सारे जो मेरे कैबिनेट्स हैं इन्हें अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा चमक रहे हैं ये, क्योंकि मैं इन्हें जो है डेली बेस पे जो है इन्हें क्लीन करती रहती हूँ, तो इसीलिए जो है ये ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो मैंने सारे ऊपर के जो भी थे कैबिनेट्स उन्हें भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, और वॉशिंग मशीन ये भी जो है इसे भी मैं अच्छी तरह से क्लीन करती रहती हूँ, ताकि ये ख़राब गंदी ना हो। तो अभी रात में जो है मैंने कुछ कपड़े वॉश करने के लिए डाले थे, तो अभी जो है मैंने निकाल लूँगी, क्योंकि अभी जो है और भी कपड़े वॉश होने हैं, तो इन्हें मैं निकाल दूँगी और उसके बाद मैं बाकी के जो वॉश होने के कपड़े हैं उन्हें भी डाल दूँगी। उसके बाद मैं ये जो है यहाँ पर मैंने अपना जो है मिक्सर ग्राइंडर रखा है इसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मैं अपने किचन के एक-एक एरिया को अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। और उसके बाद जो ये मेरे जो क्लीनिंग क्लॉथ्स हैं इन्हें भी मैं बारी-बारी से एक-एक बार से वॉश करती जा रही हूँ और इन्हें यूज़ कर रही हूँ। सेम क्लॉथ से मैं इसे सब जगह यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसे मैं अच्छे से वॉश कर कर फिर इसे यूज़ कर रही हूँ। तो मैं जब भी मुझे ये थोड़ा-सा गंदा हो जा रहा है तभी मैं इसे अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ। और उसके बाद अभी जो ये बारी आ जाती है, ये जो हमारा डोर है किचन का, बालकनी का, ये ग्लास का डोर है, तो इसे भी क्लीन करके रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वरना ये गंदा लगता है बहुत ज़्यादा। तो इसे भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ मैं अपने फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी बाहर से, क्योंकि जब भी हम कुकिंग करते हैं तो हम कुछ सामान निकालने के लिए फ्रिज को खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उस पे यहाँ पर जो है काफ़ी निशान रह जाते हैं, कुछ गंदे हाथ लगते हैं, तो इसलिए मैं इसे भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो अब आती है फ्लोर क्लीनिंग करने की बारी। तो यहाँ मैंने जो ये किचन मैट है इसे उठा लिया है और इसे अच्छी तरह से झाड़ लिया है, क्योंकि इस पे भी जो है कुछ ना कुछ कूड़ा गिरता ही रहता है, तो इसे अच्छे से झाड़ कर मैंने जो है इसे बाहर रख दिया है। और अब मैं यहाँ से जो है झाड़ू निकाल दूँगी। तो आज जो है मैं यहाँ पर जो है झाड़ू से ही इसे क्लीन कर रही हूँ, नहीं तो कभी जो है मैं यहाँ पर वैक्यूम से भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मैट जो है जब लगता है कि ज़्यादा ही गंदा हो रखा है तो मैं जो है वैक्यूम से ही उसे क्लीन करती हूँ, नहीं तो मैं इस तरह से उसे झाड़ कर यहाँ से झाड़ू से ही मैं जो है किचन को जो है अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और इसके बाद अब बारी आती है मोपिंग की, तो मैं अच्छे से जो है फ्लोर पर मोपिंग कर देती हूँ, और उसके बाद फ्लोर ड्राई हो जाने के बाद मैं वापस से जो है यहाँ मैट बिछा दूँगी।
तो मैट बिछाने से जो है हमारा किचन का लुक जो है काफ़ी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और मैट बिछाने से जो काफ़ी ईज़ी रहता है, हमारा किचन जो है मैशी होने से बच जाता है। क्योंकि जब भी हम यहाँ बर्तन वॉश करते हैं तो थोड़ा बहुत पानी जो है नीचे गिरता ही है, तो मैट बिछाने से जो है हमारा किचन जो है ज़्यादा गंदा नहीं होता है, वो साफ़ रहता है। तो मैट मैंने वहाँ बिछा दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो हैंड टॉवल है उसे चेंज कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ दूसरा हैंड टॉवल रख दिया है, पहले वाला जो है मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया है। और इसके बाद अब जो मेरे ये जो क्लीनिंग के जो क्लॉथ्स है इन्हें मैं अच्छी तरह से वॉश कर रखूँगी। तो मैंने यहाँ लिया है हॉट वाटर, और हॉट वाटर के साथ मैंने अच्छे से सोप के साथ इसे वॉश कर लिया है। क्योंकि सारा क्लीनिंग हो जाने के बाद हमें अपने जो ये क्लीनिंग जो क्लॉथ होते हैं, जो डस्टर होते हैं, उन्हें भी अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इन्हें हॉट वाटर के साथ अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, और अभी जो है मेरा किचन जो है पूरी तरह से अच्छे से क्लीन हो चुका है। और जब किचन जो है अच्छे से क्लीन हो जाता है तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और खुद को भी काफ़ी अच्छा फील होता है कि हमारा किचन जो है एकदम क्लीन है। क्योंकि एकदम साफ़ और क्लीन किचन में ही हमें कुकिंग करना या कुछ भी काम करना पसंद आता है। अगर किचन जो है साफ़ ना हो तो कुकिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो चलिए अब मैं आपको एक क्लीन किचन का थोड़ा-सा व्यू दे देती हूँ कि क्लीन हो जाने के बाद हमारा किचन जो है एकदम कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए हमारा किचन जो है बिल्कुल एकदम से चमक गया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।